इस वीडियो में हम मुख्तलिफ जुमलों में अ और एंड का इस्तेमाल सीखेंगे। चलिए मिलकर पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में हमें क्या करना है। आप ही पढ़िए। यूज ऑफ अ एंड एन इन sentences. यूज ऑफ अ एंड एन यानी अ और एंड का इस्तेमाल इन sentences जुमलों में, यानी जुमलों में अ और एंड का इस्तेमाल। चलिए अब मिलकर इन दिए गए अल्फाज को पढ़ते हैं। सबसे पहला लफ्ज है पेंसिल। इसकी मदद से कागज पर लिखा जाता है पेंसिल। अगला लफ्ज चेयर यानी कुर्सी। चेयर यानी कुर्सी। इसके बाद इरेजर, ये रबर का बना होता है। इसकी मदद से पेंसिल से लिखे हुए काम को मिटाया जाता है इरेजर। अगला लफ्ज टेबल यानी मेज। टेबल यानी मेज। इसके बाद कैंटीन, स्कूल में मौजूद कैंटीन से बच्चे खाने पीने की चीजें खरीद कर खाते हैं कैंटीन। और आखिर में है बुक यानी किताब। बुक यानी किताब। चलिए अब आपने बताना है कि इस तस्वीर में क्या बना है। ये क्या है? ये है एक पेंसिल। बिल्कुल ठीक। और पेंसिल कहाँ लिखा है? सबसे पहला लफ्ज है पेंसिल। अब हमने पेंसिल के लफ्ज को जुमले में इस्तेमाल करना है। इस जुमले में अ या एन में से कोई एक आएगा। अगर हमने जुमले में कहना हो कि ये है एक पेंसिल, तो एक के लफ्ज के लिए अ या एन का इस्तेमाल किया जाता है। यानी इस जुमले में पेंसिल से पहले अ या एन का इस्तेमाल किया जाएगा। और इन दोनों में से किसका इस्तेमाल दुरुस्त रहेगा, इस बात का फैसला करने के लिए आपको वाल्स का पता होना बहुत जरूरी है। तो वाल्स क्या है? लेटर्स ए, ई, आई, ओ और यू। बिल्कुल ठीक। और ये बात जानना इसलिए जरूरी है कि अगर कोई लफ्ज वाल्स में से किसी एक लेटर से शुरू हो रहा हो तो उससे पहले लगेगा एन। उससे पहले अ लगाना गलत होगा। तो अगर कोई भी लफ्ज किसी वाल के लेटर से शुरू हो रहा हो तो उसके साथ क्या आएगा? एन। बिल्कुल ठीक। तो अब अगर कोई लफ्ज किसी ऐसे लेटर से शुरू हो रहा हो जो कि वाल ना हो, जैसा कि लफ्ज पेंसिल, तो इससे पहले लगेगा अ। ऐसे लेटर्स जो कि वाल नहीं होते उन्हें कॉन्सोनेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्सोनेंट। तो लेटर पी एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए इससे पहले आएगा अ। तो अब हम कहेंगे अ पेंसिल। एन पेंसिल कहना गलत होगा। अ पेंसिल यानी एक पेंसिल। ये है को इंग्लिश में कहते हैं दिस इज। दिस इज यानी ये है। अ पेंसिल यानी एक पेंसिल। दिस इज अ पेंसिल यानी ये है एक पेंसिल। उर्दू तर्जमे में अल्फाज की तरतीब बदल भी सकती है। ये है एक पेंसिल की जगह ये एक पेंसिल है भी कहा जा सकता है। तो चलिए अब हम मिलकर इंग्लिश के जुमले को लिखने की कोशिश करते हैं। आप गौर से देखिए और आप भी अपनी कॉपीज में लिखने की कोशिश कीजिए। किसी भी जुमले को लिखने से पहले ये बात याद रखनी चाहिए कि उसके सबसे पहले लफ्ज का सबसे पहला लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। जैसे कि इस जुमले का पहला लफ्ज क्या है? दिस। और इसका पहला लेटर क्या होगा? लेटर टी। इसे कैसे लिखेंगे? कैपिटल में। बिल्कुल ठीक।
अब मैं कैपिटल टी लिखती हूँ, आप गौर से देखिए। कैपिटल टी, तो ये है इस जुमले का पहला लेटर और इसे कैपिटल में लिखा गया है। अब बाकी के तमाम लेटर्स को स्मॉल में लिखा जाएगा। लफ्ज दिस में टी के बाद आता है लेटर एच और इसे किस में लिखेंगे? स्मॉल में, बिल्कुल ठीक। एच के बाद है आई और फिर एस, ये बन गया दिस यानी ये। दिस के बाद क्या है? दिस इज, स्मॉल आई और स्मॉल एस बनता है इज यानी है। तो दिस इज का मतलब हुआ ये है। इसके बाद क्या आएगा? दिस इज अ, बिल्कुल ठीक। अ लिखने के लिए स्मॉल ए लिखेंगे। दिस इज अ, ये है एक, और आखिर में तस्वीर में बनी हुई चीज का नाम यानी पेंसिल। पी ई एन सी आई एल बन गया पेंसिल। और आखिर में क्या आएगा? अब हमारा जुमला मुकम्मल हो गया है और ये एक सादा सा जुमला है, इसे स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसमें कुछ बताया जा रहा है और इसके आखिर में क्या आएगा? एक फुल स्टॉप, बिल्कुल ठीक। तो आपने भी जुमले के आखिर में फुल स्टॉप जरूर लगाना है। इस तरह से जुमला मुकम्मल हो जाता है। चलिए मिलकर इसे पढ़ते हैं। This is a pencil, यानी ये है एक पेंसिल या फिर ये एक पेंसिल है। चलिए अब ये बताइए इस तस्वीर में क्या बना है? ये है एक चेयर। अब आपने गौर से सोचकर बताना है कि लफ्ज चेयर का पहला लेटर क्या है? क्या ये एक वाल है? वाल क्या होते हैं? लेटर्स ए ई आई ओ और यू। तो ये वाल नहीं है। इससे पहले क्या आएगा? अ या एन? इससे पहले आएगा अ, बिल्कुल ठीक। तो अब अगर हमने कहना हो कि ये एक कुर्सी है तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? दिस इज अ चेयर, बिल्कुल ठीक। चलिए अब मिलकर इसे लिखने का तरीका सीखते हैं। आप गौर से देखिए और साथ साथ लिखने की कोशिश भी कीजिए। तो सबसे पहला लफ्ज है दिस और इसका पहला लेटर क्या है? टी। अब आपने बताना है टी को स्मॉल में लिखेंगे या कैपिटल में। टी को लिखेंगे कैपिटल में क्योंकि ये जुमले का पहला लेटर है, बिल्कुल सही। आप गौर से देखिए, कैपिटल टी। इसके बाद बाकी के तमाम लेटर्स स्मॉल में लिखे जाएंगे। टी के बाद आता है एच, आई एस बन गया दिस यानी ये। इसके बाद क्या है? इज, आई एस इज, इसका मतलब है। दिस इज, ये है। इसके बाद अ यानी एक, और फिर है तस्वीर में बनी हुई चीज का नाम यानी चेयर। सी एच ए आई आर बन गया चेयर। और आखिर में क्या लगाना है? फुल स्टॉप। जिस जुमले में कुछ बताया जा रहा हो उसके आखिर में आता है फुल स्टॉप। अब इसे मिलकर पढ़ेंगे। This is a chair, यानी ये है एक कुर्सी या फिर ये एक कुर्सी है। अब ये बताइए इस तस्वीर में क्या है? ये है एक टेबल यानी मेज। ये है एक मेज, इसे इंग्लिश में कहेंगे This is a table। और टेबल से पहले क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि लेटर टी क्या है? ये एक कॉन्सोनेंट है यानी ये वाल नहीं है। अब मिलकर जुमला लिखते हैं। पहला लेटर कैपिटल में,
कैपिटल टी, फिर स्मॉल एच, बाकी के तमाम लेटर स्मॉल में, एच के बाद आई, फिर स्मॉल एस, दिस, इसके बाद इज, आई एस, इज, इसके बाद यानी स्मॉल ए, दिस इज अ टेबल, बिल्कुल ठीक। टेबल लिखने के लिए स्मॉल टी, फिर ए, बी, एल, ई बन गया टेबल, और आखिर में क्या लगाना है? फुल स्टॉप, बिल्कुल ठीक। मिलकर पढ़ते हैं, दिस इज अ टेबल, यानी ये है एक मेज, या फिर ये एक मेज है। अब ये किस चीज की तस्वीर है? ये है एक इरेजर। अब आप सोचकर बताइए, इरेजर के लफ्ज का पहला लेटर क्या है? लेटर ई। अब ये बताइए, क्या ये वाल है या कॉन्सोनेंट? इसका पता लगाने के लिए वाल्स को दोहराइए, ए, ई, आई, ओ, यू, और लेटर ई तो एक वाल है, तो अब इससे पहले क्या लगेगा? अ या एन? इससे पहले लगेगा एन। वाल से पहले हमेशा एन लगाया जाता है। तो अब ये है एक इरेजर को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? दिस इज एन इरेजर, बिल्कुल ठीक। चलिए अब मिलकर इसे लिखते हैं। आप गौर से देखिए और लिखने की कोशिश भी कीजिए। पहला लेटर कैपिटल में, कैपिटल टी, स्मॉल एच, स्मॉल आई, स्मॉल एस, दिस। इसके बाद इज, आई एस, इज। इसके बाद क्या आएगा? दिस इज एन इरेजर, ए एन एन, स्मॉल ए, स्मॉल एन, एन। इसका मतलब भी है एक, और फिर तस्वीर में बनी हुई चीज का नाम यानी इरेजर, स्मॉल ई, फिर आर, इसके बाद स्मॉल ए, स्मॉल एस, स्मॉल ई, और आखिर में स्मॉल आर बन गया इरेजर, और जुमला मुकम्मल हो गया। अब इसके आखिर में क्या लगना है? एक फुल स्टॉप, बिल्कुल ठीक। मिलकर पढ़िए, दिस इज एन इरेजर, यानी ये है एक इरेजर, या फिर ये एक इरेजर है। इसकी मदद से क्या किया जाता है? पेंसिल से लिखे हुए काम को मिटाया जा सकता है, बिल्कुल ठीक। ये किस जगह की तस्वीर है? ये है कैंटीन, और कैंटीन के लफ्ज का पहला लेटर क्या है? क्या ये वाल है? ए, ई, आई, ओ, यू? जी नहीं, ये है लेटर सी, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो इससे पहले क्या लगेगा? अ। और अगर हमने कहना हो ये है एक कैंटीन, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे दिस इज अ कैंटीन। चलिए अब मिलकर इसे लिखने का तरीका सीखते हैं। गौर से देखिए और लिखने की कोशिश भी कीजिए। सबसे पहला लेटर कैपिटल में, कैपिटल टी, बाकी के तमाम लेटर्स स्मॉल में, एच, आई, एस, दिस। इसके बाद इज, आई, एस, इज। फिर क्या आएगा? बिल्कुल ठीक, स्मॉल ए। कैंटीन के लिए सबसे पहले सी, फिर ए, एन, टी, डबल ई, यानी स्मॉल ई को 2 मरतबा लिखना है, और फिर स्मॉल एन। मुकम्मल हो गया कैंटीन, और ये जुमला भी मुकम्मल हो गया है। आखिर में क्या याद रखना है? हमेशा फुल स्टॉप लगाते हैं। जिस जुमले में कोई बात बताई जा रही हो तो उसके आखिर में फुल स्टॉप आता है।
مل کر پڑھتے ہیں This is a canteen یعنی یہ ہے ایک کینٹین یا پھر یہ ایک کینٹین ہے. بالکل صحیح. اب یہ بتائیے یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک بک یعنی کتاب. بک کا لفظ لیٹر بی سے شروع ہوتا ہے اور لیٹر بی کیا ہے؟ کیا یہ واؤل ہے؟ A-E-I-O-U. جی نہیں، یہ واؤل نہیں ہے، یہ ہے ایک کانسوننٹ. تو اس سے پہلے کیا آئے گا؟ یا این؟ اس سے پہلے آئے گا بالکل ٹھیک. اگر ہم نے کہنا ہو یہ ہے ایک کتاب تو اسے انگلش میں کہیں گے This is a book. بالکل ٹھیک. اب مل کر اسے لکھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں. سب سے پہلا لیٹر کیپٹل میں، یہ ہے کیپٹل ٹی. باقی کے تمام لیٹرز اسمال میں. ٹی کے بعد ایچ آئی ایس this اور پھر is آئی ایس is. اس کے بعد اس کے لیے اسمال اے اور پھر بک بی ڈبل او یعنی اسمال او کو 2 مرتبہ لکھنا ہے اور پھر اسمال کے. یہ بن گیا بک اور جملہ مکمل ہو گیا. اب لگائیں گے فل سٹاپ. مل کر پڑھتے ہیں This is a book یعنی یہ ہے ایک کتاب یا پھر یہ ایک کتاب ہے. بالکل صحیح. تو یہ تھا اور این کا جملوں میں استعمال اور ان جملوں کو لکھنے کا طریقہ. اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ لکھنے کی کوشش جاری رکھیے.